Hello, good morning students. Today our chapter is 4 planning. Students, अभी तक हमने इसके मीनिंग, डेफिनेशन एंड देन हमने इसकी इम्पोर्टेंस जो है उनको क्लियर कर लिया था। हमने देख लिया था कि प्लानिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप बच्चा आपने अपना वर्क जो है वो पूरा कंप्लीट किया होगा। देन स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस की लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कि बच्चों लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है कि प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इनिशियल है। विदाउट प्लानिंग हम ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाते जैसा हमने सोचा होता है या जितना हमने टाइम डिसाइड किया होता है। फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस ज़रूर हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट जो हमारी दे रखी है वो क्या होता है कि प्लानिंग लीड टू विजिबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग को जब हमें फॉलो करवाना होता है तो हम थोड़े से क्या हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं या बहुत सख्त हो जाते हैं। यानी हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करने लग जाते हैं, थोड़ी सख्ती करने लग जाते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग क्या करें, वर्क करें। इसको समझते हैं। देखो कि वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कि हर प्लान जो है, एक प्लान बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि हम फ्यूचर के सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख करके प्लानिंग कर लें। तो द मैनेजर में नॉट बी पॉज, जो उसकी पोजीशंस होती है, टू चेंज दैम। क्या होता है कि जब मान लो हमने कोई प्लानिंग कर ली, ठीक है, अब प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करके हम उसे एप्लीकेबल करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ को बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, भाई आपको इस तरह से अपने काम को करना है या प्रोडक्शन को जो है प्रोड्यूस करना है। अब सपोज मान लो सिचुएशन में फ्यूचर में कोई चेंज आ गया, यानी सडन कोई चेंज आ गया, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो अचानक एकदम से अपने जो है मतलब जो प्लान्स होते हैं उनको चेंज नहीं कर पाते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी क्या हो जाती है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कोशिश करती रहती है कि जो सर्कमस्टेंसेस चेंजेस होंगे उनके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग कर लेगी। लेकिन कभी ऐसे भी हो जाता है कि वो प्लानिंग चाहे जितनी अच्छी कर लें फिर भी सडन कुछ चेंज ऐसा आता है जिसमें वो अपने आप को अपने प्लान्स को चेंज नहीं कर पाती है, तो वहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है। तो आई होप बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। देन सेकंड दे रखा है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग होती है बच्चों वो किस तरह से हम करते हैं, प्लानिंग हम ये सोच कर करते हैं कि हमारी इतनी सी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे ये कॉम्पिटिटर्स अगर मार्केट में आ गए तो हम उसके साथ कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कभी किसी के लिए बंधा नहीं होता। जब हमने एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था तब उसमें हमने क्लियर किया था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, तो उसमें ये छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं वो फ़र्क नहीं देते बल्कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो कोरोना जो इम्पैक्ट हमारे यानी जो एकदम सडन जो हमारे यहाँ पर आई बीमारी, उससे आपने वायरस से देखा होगा कि वो एक एनवायरनमेंट का डायनामिक चेंज था जिसपे सभी कंपनियां जो है एकदम सरवाइव करी। ऐसा जो प्लानिंग है उन्होंने अपने भविष्य में यानी अपने फ्यूचर्स में कभी की नहीं होगी कि अगर सडन कुछ ऐसा वायरस आ गया या सडन कुछ ऐसी बीमारी आ गई तब हम उनसे कैसे ओवरकम होंगे। लेकिन अब आने वाली जो कंपनीज होंगी, जो आने वाले जो न्यू एंटरप्राइजर्स होंगे वो ज़रूर इस चीज़ को प्लान में अपने शामिल करेंगे कि अगर कोरोना जैसी कोई वायरस, अगर ऐसी कोई जो सर्कमस्टेंसेस आ गए अगर हमारे बिजनेस में तो हमें उससे कैसे ओवरकम होना है। जैसे स्कूल्स वगैरह हैं अब बिल्कुल स्मूथली वापस चलेंगे, पर वो कैसे चलेंगे, वो ऑनलाइन सेशन से चलेंगे, हम आपके साथ टेस्ट सीरीज कैसे लेकर आएंगे। तो ये जो चेंजेस आए हैं सडन जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं, वो सारे हमारे डायनेमिक जो थे एनवायरनमेंट का ही पार्ट था जो हमारी प्लानिंग को क्या करता है, बिल्कुल फेल कर देता है। तो आई होप बच्चों आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जो भी सेकंड पॉइंट देखा था कि प्लानिंग इज नॉट वर्किंग इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक एज दे आर कंटिन्यूसली चेंज टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत डायनामिक होता है, जिसे हम बहुत इजीली हम उसको जज नहीं कर सकते कि आज एनवायरनमेंट ऐसा है बिजनेस एनवायरनमेंट तो कल ऐसा होगा परसों ऐसा होगा। तो हम एक कहते हैं कि एस्टिमेट लगा करके ही अपने प्लानिंग को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो बहुत जल्दी रैपिडली जो चेंज होता रहता है उस अकॉर्डिंग प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं आकर लिमिट्स हो जाती है।
ये चेंजेस किसके कारण आते हैं? कहीं कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं, लीगल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आ जाते हैं। इसके कारण इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर चेंजेस। इससे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फ्यूचर चेंजेस करना। नाउ थर्ड जो है इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि क्या है, कि इट्स रिड्यूस क्रिएटिविटी। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, पहले एग्जांपल देख लेते हैं ताकि जब पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी भी प्लान्स को कहा जाता है, यानी प्लान, जब ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान बना लेती है और उसको अपने जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ग्रो थ्रू कर देती है, मतलब उन्हें वो फॉलोअर्स हो जाते हैं और वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो उनके सामने एक पर्टिकुलर प्लान आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करते हैं। कि हमें जैसे सपोज करो कि एक मकान यानी एक हाउस है जो बिल्ड हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले से रेडी हो जाता है, जिसे हम नक्शा कहते हैं, कि भाई पहले से स्ट्रक्चर एक प्लेटफॉर्म पे बन जाता है कि हाँ भाई इस पेपर पे ये बन गया और इसी जगह पे किचन आनी है, बेडरूम्स आने हैं और ये, तो एक पहले से प्री प्लान हो चुकी है एक हाउस या एक घर बनाने की। तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बैन हो जाते हैं, किसके लिए, कि जो प्लानिंग करके हमें दी गई है, ऑनर जो प्लानिंग करके दे रहा है, हमें बस उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जो मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग कर ली उसी को ही एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और उस बीच में अगर मान लो प्लानिंग में कुछ कमियां रह जाती है या जो चीज़ समय के साथ सही नहीं हो रही है, तब भी एम्प्लॉयज़ जो है वो चाहकर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक प्लान के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। एक रिजिडिटी यहाँ पर आ जाती है। देखो विद द प्लानिंग, जब प्लानिंग करते हैं तब, कि विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम बाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान्स ओनली, कि वो बाइंड हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग जो प्लान उनको दे दिया गया है। तो ये भी जो है, तो उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कुछ लिमिट्स हो जाती है, वो अपनी एफिशिएंसी को निखार नहीं पाते। कौन? एम्प्लॉयज़ लोग। तो आई होप बच्चों आपके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं बच्चों, कि प्लानिंग इन्वॉल्व हर कॉस्ट। जो प्लानिंग है बच्चों, वो ये भी इसके एक लिमिट्स हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स होते हैं उनके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और आजकल जो है प्लानिंग पर ही जो है अपनी सक्सेस है डिपेंड करती है। जितनी अच्छी प्लानिंग करोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस को पास जाओगे। तो ये कहा जाता है कि जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आते हैं उनको हायर करती है। हायर मतलब उनको रखती है, तो उन्हें सैलरी के अलावा भी उन्हें बहुत मतलब उन्हें बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। तो उनके जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, खर्च होते हैं। तो कहते हैं कंपनी स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड टाइम टू टेक प्लानिंग, कि वो प्लानिंग करने के लिए बहुत सारा समय और पैसे दोनों खर्च करती है, तब जाकर के एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सक्सेस का टारगेट को जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ में लागू करती है। कि इट्स जो प्लानिंग है उसे क्या कहा जाता है, इट्स कंज्यूमिंग टाइम, ये कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। प्लानिंग को क्या कहा जाता है, कि ये जो है कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कॉस्ट कंज्यूमिंग का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो प्लानिंग करने में माइंड तो लगता ही है, प्लस एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी हायर किया जाता है, उन्हें रखा जाता है। कंपनी में एक पोस्ट होती है उनके लिए, और वो काम हमारे यहाँ कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, मैनेजर करता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की भी एक पोस्ट होती है, आपने देखा होगा, जो हर वक्त ये प्लानिंग करती रहती है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लीड करनी है। अगर मैनेजमेंट इतना फुलफिल नहीं है तो बाहर से किसी को एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, किसी दूसरी कंपनी के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। और आजकल जो ये है ट्रेंड बन गया है कि जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के पास होगी। तो आई होप बच्चों फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिफ्थ लिमिटेशन देखते हैं इसकी, कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि इसके अंदर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो हमने देखा कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, तो साथ में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि एक जो मैनेजमेंट होता है उसको अपने गोल्स के लिए प्लानिंग करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, फिर उसको एप्लीकेबल करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो ये कहता है कि इट्स टेक लॉन्ग टाइम टू इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट ऑफ द बेस्ट वन। ये क्या करता है कि बहुत सारे अल्टरनेट्स में से कुछ बेस्ट जो होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ जो है बहुत तरह के प्लान्स बना करके रखती है, और उनमें जो द बेस्ट होता है उसी को सेलेक्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों में सिलेक्शन में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए इसे जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी कहा जाता
है। नाउ नेक्स्ट जो इसकी लास्ट एंड फाइनल जो लिमिटेशन दे रखी है वो दे रखी है कि प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की जब ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं देता। जो हायर किया हुआ मैनेजर जो प्रोफेसर होते हैं यानी जो मैनेजमेंट होते हैं मैनेजर्स होते हैं वो भी इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि हमने जो प्लानिंग कर ली तो हमें सक्सेस यानी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में कल क्या चेंजेस आ जाए हम नहीं कह सकते। तो ये कहते हैं समटाइम मैनेजर्स हैव फॉल्स, कभी कभी उसका जो सेंस होता है वो क्या हो जाता है गलत निकल जाता है। यानी हम ये कहते हैं ना हमने ये अनुमान लगाया था और वो अनुमान क्या हो गया गलत निकल गया, यानी जो रिजल्ट आते हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं। तो फिर जो प्लानिंग होती है उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से रिजल्ट नेगेटिव आए। फिर प्लानिंग का मोड नया होता है और उसमें फिर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इस तरह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्लानिंग पे वर्क करती है। तो ये सिक्योरिटी नहीं रहती कि जो आपने काम किया है उससे आपको सक्सेस जरूरी मिलेगी। तो ये कहते हैं कि देखिए समटाइम मैनेजर्स हैव false sense of security that plans have worked successfully in past, so they will be working in the future also। कितनी बार ऐसा होता है बच्चों कि हम हमारे कहते हैं ना एक हार के बाद ही जीत होती है, तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद ही हमें एक पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम होता है, बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या वो कोई बेस्ट ऑल्टरनेट हम उनमें से सेलेक्ट करते हैं। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है आपने बेस्ट प्लानिंग कर ली तो इट मीन्स कि आपको सक्सेस मिल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उस प्लानिंग को बहुत फोर्सफुली और बहुत इफेक्टिवली हमें हमारे एम्प्लॉयज़ में क्या करना पड़ता है गो थ्रू करनी पड़ती है और उनसे वर्क करवाना पड़ता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी लिमिटेशन जो है वो समझ में आ गई होगी।